हर्ष यहाँ फिर से स्वागत है। आज हम एक और दिलचस्प नई फिल्म खोलेंगे। चलिए शुरू करें। फिल्म नोआ 17 की लड़की से शुरू होती है। वह सामान नए शहर जाने को पैक करती है। सूटकेस में पिता संग फोटो रखती है। यह साफ है कि वे दोनों रेस कार ड्राइवर हैं। जब वह नए शहर में जाती है तो लड़की धीरे धीरे समुद्र तट, पेड़ों और खूबसूरत प्रकृति के अविश्वसनीय दृश्यों की आदी हो जाती है। नोआ कार में शांत एम्मा संग किताब पढ़ती है। माँ बोलती है पर वह पढ़ती ही रहती है। एम्मा कहती है उसने नए पति से मिलकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। वह बेटी से कहती है 18 से कम हो, इसलिए अब नए घर में ढलना पड़ेगा। अभी लड़की उदास है क्योंकि वह यहाँ अपने दोस्तों वाला शहर बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। आलीशान हवेली वहाँ पहुँचते ही लड़की समझती है कि उसका सौतेला पिता सचमुच बहुत अमीर है। आते ही वहाँ उन्हें एम्मा के पति विल और नौकर भी मिलते हैं। लड़की कार से सामान निकालना शुरू करते हुए फिल्म के प्रति असंतोष व्यक्त करती है। वे मार्टिन नाम के एक बटलर के साथ भी बहस करने लगते हैं। सौतेले पिता से मिलकर वे घर में आते हैं। लड़की शानदार घर देखकर तुरंत समझती है उनका परिवार भी बहुत अमीर है। लड़की को घर की किसी चीज में रुचि नहीं, पूल, स्पा या नई कार नहीं। वह पूछती है लाइब्रेरी है क्या? एम्मा बेटी को नया कमरा दिखाकर सामान खोलने लगती है। तभी पता चलता है सौतेला भाई निकोलस अरुम पड़ोस में रहता है और सुनकर वह हैरान हो जाती। लड़की अब समझती है कि यही उसका नया घर है। छत पर निकलते ही वह सौतेले भाई निकोलस को देखती है। दोस्त के फोन पर लड़का भी उसे नोटिस करता है। लड़की दोस्त से कहती है नए घर की दौलत के बावजूद उसे अपना कस्बा ही भाता। घर में नोआ कुछ नाश्ते को फ्रिज ढूंढता, पर फ्रिज बंद करते ही वह खूबसूरत सौतेले भाई निकोलस को देखकर डर जाती है। लड़की फोन बंद नहीं करती। दोस्त भी सब सुनती है और वही निकोलस उसकी सौतेली बहन का नाम जान लेता है। जब वह फोन उठाने के लिए बैठी तो विशाल कुत्ते से डर गई और तुरंत घबराने और अपना बचाव करने लगी। निकोलस उसे कहता है कुत्ते को न चिढ़ाओ क्योंकि इससे वह आक्रामक हो जाएगा। पहली बार सौतेली बहन भाई एक दूसरे के प्रेम में है। कमरे में आते ही वह देखती है उसकी दोस्त अब भी ध्यान से सुन रही है। नोआ ने उसे बताया वह आकर्षक है। पूरा परिवार डिनर पर जुटा उसका इंतजार करता है। साफ है उसकी पसंद अलग है। उसकी निडर पसंद निक को भी काफी भाई। वह डैन को मैसेज कर लिखती है मिस करती हूँ, कॉल करो। डैन कहता है व्यस्त हूँ। नोआ निक को कार में आते देख सिगरेट खिड़की से फेंकती है। उसे लगा नहीं था क्योंकि वह बुरा आदमी दिखता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर वे मेज के पास जाते हैं। लड़की अपनी माँ को सौतेले पिता से बात करते देखती है। नोआ देखती है वेट्रेस मेज पर निकोलस को रिझा रही है। उसे लगता उसके घर वाले नहीं जानते निक धूम्रपान करता है, इसलिए वह छुपाती। उसका सौतेला भाई दोस्त संग काम पर निकलने वाला है। नोआ बोलता है उसे भी साथ जाना होगा। एम बेटे से कहता है बहन को सीधे घर छोड़ाना। रास्ते में बहस। निक अपनी बहन को उतार देता। फोन बंद। वह कैब नहीं बुला पाती। कार देख वह रोकने दौड़ती। कार आगे निकलती। लड़की उसे चिढ़ाती। तब कार रुककर पीछे आती। उसमें अचानक एक प्यारा लड़का मारियो ही बैठा था। वह निकोलस को जानता है और उसी पार्टी में भी जा रहा है। लड़की कहती है वह और सौतेला भाई निकोलस उसके घर रहते हैं। कहती है उसने उसे ड्राइववे पर उतारा और चला गया। पार्टी का सूत्रधार निकोलस। नई दोस्त बताती है यही जेल से छूटे खतरनाक रॉनी की पार्टी है। उसे समझ आता है उसके माता पिता बेटे को ठीक से नहीं जानते। निक को अय्याश जान सड़क पर छोड़ने पर वो उसे पीटती है। भाई नोआ को हैंडसम देख उसे ढाढ़स देता है, उसके कान के पास टैटू की ओर इशारा करके। वो उसे कहता है काम से दूर रहो, घर की पार्टियों पर चुप रहो। उसकी दोस्त एना आकर नोआ से मिलती है। वे पार्टी करने निकलते हैं। निक का दोस्त कार दिखाता है। कभी नोआ सहेली के साथ बॉयफ्रेंड की तस्वीरें फिर देख बदला लेने को दूसरे को चूमना चाहती है। नई दोस्त उसे हॉटेस्ट लड़का ढूंढो, किस करो। जीना को चूमते ही लायन फिर नोआ से मिलता। निकोलस नई लड़की डेट कर रहा। रूडी जानता है नोआ उसके प्रतिद्वंदी की बहन है। वो मिलना चाहता है और दोस्त से उसे नशा करवाता है, मगर निक देखकर बहन बचाता है। वह बताता है तुम्हें नशा दिया गया, मैं घर ले चलूंगा, पर वह मना करती है। कार में वह अजीब हरकतें करती है। पहुंचकर फिर बहन को सुला देता है। वह बचपन की डरावनी यादें देखती है। पिता से डरी। सुबह निक नोआ रात जो हुआ उस पर बात करते हैं। उसने उसे सुलाया,
हंसते बोला, वह मजेदार है। माता पिता से मिलने पर कल की बात कहने में वे हिचकते हैं। निक उसकी मदद कर मैसेज करता कि वह और दोस्त फिल्म देख रहे हैं। माता पिता नोआ को दोस्तों से मिलवाने पर लड़के को धन्यवाद देते हैं। वह फोन देखती है और जानती है कि निक के लिए सहानुभूति वाला संदेश उसी रात भेजा गया। माँ ने डैन से रिश्ता तोड़ा तो वह बहुत गुस्से में घर छोड़ देती है। उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आती है। समुद्र तट पर अभी नोआ अपने भाई और सर्फ करने आए दोस्तों को देखता है। निक रात को बहन की कही एक मजेदार बात दोस्तों से पूछता है और नोआ को जल्दी ही निक से प्यार होने लगता है, खासकर उस पल से जब लड़का अपना सर्फिंग सूट पहनना शुरू करता है। जैन देखती है कि नोआ अपने भाई को बिल्कुल अलग नजर से देखती है। बहन यह भी देखती है कि दूसरी लड़कियां दौड़ में हिस्सा लेने के लिए निक के पास आती हैं। लड़का ऐसे बनता है मानो उसे पता नहीं। नोआ रेस की फैन है, बढ़िया ड्राइवर भी, इसलिए दिलचस्पी है। रेस से पहले सब तालियां बजाकर धावकों को हौसला देते हैं। पहली रेस से निक जोश में, आत्मविश्वासी और शांत रहता है। वही संग बहन नोआ देखते ही वह भटकता। नोआ बेहद खूबसूरत, फिर प्रतिद्वंदी पकड़ते ही नोआ देखती वाकई उसकी रफ्तार कितनी एकदम तेजी से नजदीक आ रही। मारियो को बहन संग खेलते देख निक फिर भटकता है। वह जरा पीछे रह जाता है, फिर भी संभल कर वह बढ़त लेता है, प्रतिद्वंदी को चकमा देता है और अंत में विजेता बनता है। मोड़ पर जीत बाद रॉनी निक को चकमा देने की तरकीब ढूंढता। नोआ को सहेली का मैसेज मिलता है। वह उससे बदला ले नए साथी की खोज करती। बाकी रेसर दौड़ते हैं। निक बहन पर नजरें टिकाए रहता है। वह ड्रिंक पीकर मैसेज पाकर नाचती है। नोआ जलता है और नए आदमी निक को चूम लेता है। हालत देख भाई आता है, लड़के को भगा देता है। वह डैन को जलाने को उसे चूमना चाहता है, पर शर्त है कि वह सीधे घर लौटे। वह पास आकर उसे हल्के से चूमता है। उस पल दोनों के बीच चाहत बढ़ती है। देखिए, ये सिर्फ फोटो नहीं। निक से खिन्न नोआ कार में बैठ जाता है। तस्वीर भेजकर वह फोन पर प्रेमी से ब्रेकअप कर देती है। फिर कार घुमाने निकलती है। वह ड्राइवर सीट पर बैठती, चाबी घुमाती और इंजन स्टार्ट करती है। उसी पल रूनी स्टार्ट पर आता है। लड़की को कार में रेस छेड़ते देखता है। वह पीछे हटती है। उसी वक्त निक गर्लफ्रेंड संग कार में था। वह सायरन सुनता, पर स्टार्ट को दौड़ते कार तक समय पर नहीं पहुंचता। रूनी, कोई न गया तो मेरी टीम खुद जीतेगी। लड़की फिर शुरुआत करने का फैसला करती है। निक के दोस्त नाराज हैं कि वह कार में नहीं और उन्हें अभी भी ड्राइवर का पता नहीं। देर बाद वे अचानक देखते हैं नोआ गाड़ी चला रहा है। दौड़ शुरू होती है। वह प्रतिद्वंद्वी को चिढ़ाने होंठ रंगती है। दोनों बराबर दौड़ते हैं। मोड़ पर लड़की 1 सेकंड आगे निकलती है, फिर पीछे रह जाती है, पर वह जल्द पकड़ लेती है। मोड़ पर फिर उसे पछाड़ती है। सबसे कठिन मोड़ में आगे निकलकर उसे पार कर जाती है और नोआ उलझ जाता है। वह फिनिश लाइन पहले पहुंचा। नोआ ने नियम तोड़े। निक ने कार के पैसे दिए और लौटाए। निक बहन संग निकला। रूनी ने चोट दी तो निक उससे भिड़ा। दोनों गिरोहों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जे नोआ और निक के साथ जगह लेकर चला जाता है। सुबह वह एक दोस्त और उसकी माँ से मिलती है। छुट्टी का जश्न होने से पहले नोआ देखता है निक 4 दिन से घर नहीं आया। निक बीच पर सोता, एम्मा विल आयोजन की तैयारी करते। उसका पति एम्मा को शांत करता है, पर समझ जाता है कुछ गलत है। बेटी देख जान लेती है वे वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं। निक समुद्र तट पर वही छोटी बहन मैगी संग खेलता है और भी कहता है उसे आज जल्दी जाना है। शाम को परिवार घर लौटता है। देर से निक आता है और नोआ को सोफे पर लेटी देखता है। वह उसकी खूबसूरती देख पास बैठता है। वे चुपचाप चलते हैं। माँ आने तक नहीं रुकते। सुबह निक नोआ कार धोते देखता। भाई पास नहीं आने देती, देखने देती। नोआ खुद को रिझाकर ऊपर पानी डालती है। कपड़े पारदर्शी हो जाते हैं। फिर अचानक उसकी माँ डैन उसके एक्स के साथ उसे वहां देखने आती है। वह जानती है उसकी दोस्त संग धोखा करता है, फिर भी चूमता है। निक देखता है। फिर नोआ निक से कहता है दिक्कत है। उसका एक्स आता, भाई को पूल में धकेलता ताकि वह निक न पहचाने। डैन कहता है वह उसे चाहता है, पर पानी पड़ते ही नोहा चली जाती है। वो उसके भाई के पास जाकर उसे पानी में खींच लेता है। वह उसके भाई से दूर तैरती, पर वह ही पीछे तैरता। बहन के पास पहुंचकर वो उसकी आकर्षक देह को निहारता है और लड़की को यह पसंद आता है जब तक एम्मा निक को ढूंढने न लगे। वे चूमते रहते हैं। डैन जान लेता है कि फोटो में आदमी निक है। उसे उसी मंजिल पर रखते हैं जहां नोआ रहती है। फूलों में नोट देखकर वह तुरंत घबरा जाती है। लड़की को लगता डैन उन्हें भेजता है, पर वह मना करता है।
रूनी रेस्तरां से लौटते लाल कार में निक देखता है। निक घर लौटा तो डैन को बहन के कमरे में जाते देखता है। वह बालकनी पर जाता है जहां नोआ लेटी है। छूते ही बहन जाकर अचानक उसे थप्पड़ मारती है। वह घाव देखती है। बहन कपड़े उतार घाव धोती है। दोनों तय करते हैं अकेले नहीं चलेंगे। नोआ आराम से भाई को परख कर फिर उसे चूमती है। गलती जानते हुए भी वे एक दूसरे को देखते रहते हैं। डैन रोकते ही वे निकल जाते हैं। सुबह निक के पिता उसके खरोंचे देख लेते हैं। बटलर निक का साथ देता है। कहता है कि उसने पोल किनारे की पत्तियां समेट दी। लड़की को फिर धमकी पत्र मिलता है पर कार में वह कुछ नहीं बताती। दोस्त बताते हैं कि वे इस रेस में कैसे उतरे। निक की दोस्त एना सबको कहती है कि नोआ को ऐसे गाड़ी चलाना किसने सिखाया था। लड़की कहती है रेस में पहुंचते ही उसके पिता वहीं मर गए। नोआ ने उसके भाई को वही कार मॉडल दिया जो उसने खोया था। निक कहता है उसे बढ़ता प्यार हो रहा है और वे एक दूसरे को समझकर और करीब आ रहे हैं। दोस्त आते ही वे रुकते हैं। रेस के लिए बिल्कुल नई कार है। ये गेना की अपग्रेड कार है। अब पता चला वे फाइट क्लब में है। बहन निक को रोकती है पर फिर भी वह कहता है लड़ना उसे अच्छा लगता है। निक पूरी लड़ाई में हर घूंसे से फुर्ती से बचता रहता है। नोआ एक कदम अलग हटती है। निक कई बार चूकता फिर भी आखिर जीतकर उसे इनाम मिलता है। लड़ाई बाद वह अपनी बहन ढूंढता। मारियो को उसे चूमते देख चौंकता। वह दोस्त को धकेल देता। नोआ मानता है वह भाई से डरता है और रिश्ता तोड़ना चाहिए। वे चले जाते हैं। सुबह नोआ कैफे में काम करता है। निक बीच पर दौड़ता है। काम में उसे बटलर संग साथ बिताए दिन कार पर लगाए स्टिकर याद आते। ऑफिस में फिर धमकी भरा पत्र मिलते ही तुरंत हाथ कांपते। वह बेटे से कहती है नोआ का पिता फिर नुकसान कर सकता है। बचपन में नोआ को पीटा था। 2 हफ्ते पहले जेल से छूटा। माता पिता निक से कहते हैं बहन का साथ दे, पास रहे, हरदम उसे संभाले। नोआ अनजान है कि उसके पिता जेल से छूटे। वे निक से बहन को ना बता। पार्टी में उसका पिता दूर से नोआ को दोस्त संग घूमते देखता है। बाद में वे निकलते हैं। नोआ बीमार पड़ती है। निक नहीं समझता कि कोई उनका पीछा देख रहा है। जैकेट लेने लौटकर एना लड़की को अलमारी में धकेल देती है। बाद में निक उसे निकालता है। उसका भाई उसे बिस्तर पर सुला देता है। घर पहुंचते नोआ डरती है और भाई से साथ रहने को कहती है। भाई उसे ढाढ़स देता। तनाव घटता। वह सो जाती है। अगली सुबह वे उसी बिस्तर पर जागते। पिता कमरे में आता। विल मैगी संग अस्पताल रिपोर्ट देता। भाई को कॉल करता। बहन स्वस्थ लगती। डॉक्टर दोनों बहनों को बताता है सब ठीक है, उन्हें थोड़ा आराम चाहिए। वे निक के प्यार कबूलने पर बात करते रुके पर शायद जल्दी खत्म हो ताकि एक दूसरे को जाने और करीब आए। फिर वे बीच जाते हैं। वह उसके निशान तक झुककर उसकी मर्जी करता है। सुबह वे बातें कर फिर खुश होते हैं। निक साथ भाग चलने को कहता है। गैस स्टेशन पहुंचकर निक बहन को कार में छोड़ता। जल्दी लौटने का वादा करता। भाई खरीद का भुगतान करता। रूनी जल्दी से कार में बैठ जाता है और लड़की का अपहरण कर लेता है। निगरानी कैमरों को देखने के बाद उसे पता चलता है कि आर ने लड़की का अपहरण किया है। जासूस अपनी खोज शुरू करता है। बाप बेटे के रेसिंग, लड़ाई, पार्टी के शौक जानकर बात अभी टाल देता है और एम्मा से कहता है चिंता मत करो, सब बिल्कुल ठीक। लड़की जागती है। हाथों में हथकड़ी। वह पानी को हाथ बढ़ाती है पर कोई गिलास खिसका देता है। वह उसका पिता इनोस है। लड़की उससे हर पल बेहद डरती है। वह मानता है कि धमकी पत्र उसी ने भेजे। वह एम्मा को फोन कर सीधे कहता है अतीत का बदला लेकर $1 मिलियन की फिरौती चाहता है। वह बताता है कि फिरौती कहाँ लानी है। एनास रोनी को मुक्का मारता है और सोचता है कि आगे क्या करना है। एक आदमी छिपे हुए कैमरों से उन्हें देख रहा है। सबके मिलने की जगह आते ही एम्मा समझती है कि दरअसल समस्या पैसा नहीं है। डिटेक्टिव निक से पूछता है क्या कार सच में खो गई। वह कहता है मैं बीमा भरता रहता हूँ। फिर पता चलता है जीपीएस से कार ट्रैक हो सकती है। एनोस समझता है कि उसे पकड़ लिया गया। अब वह तुरंत भागेगा। उसकी बेटी लालबो कार चला रही है। लड़की गैराज से निकलकर भागने की कोशिश करती है। निक उसे पकड़ लेता है और एनो की पूर्व पत्नी सूटकेस से ढककर दोनों को सुरक्षित रखती है। नोआ के पिता कहते हैं अपहरण इसलिए विश्व चैंपियन रेसर न बन सके, जेल गए, इससे भड़के। अब वह हर किसी से बदला ठान चुका। किनारे पर पहुंची, मुड़ी। निक रास्ता रोकता है। नोआ जानता है अब अंत है। उन्हें एक तरकीब सूझती है। वे चलते रहते जब तक जासूस डाकू को निहत्था कर देता है। पीछा खत्म हो गया है। रोनी पुलिस अधिकारियों को मिल जाता है। एम्मा एक शव देखती है। पीछा खत्म होने के बाद यह उसका पूर्व पति है। नोआ और निक ठीक हैं। निक अपने बहन की रक्षा करना जारी रखने के लिए तैयार है।
शाम घर पर दोबारा मिलते ही वह प्यार जताता है। फिल्म यहीं खत्म।